राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको जर्नी कुरुक्षेत्र से अंबाला, फिर अंबाला से हम जाएंगे भोपाल। तो ये जर्नी जो हमारी है 2 ट्रेन्स में रहने वाली है, जम्मू मेल में और यशवंतपुर संपर्क क्रांति में। तो अभी हूँ मैं कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 3 ट्रैक गए हुए हैं। एक गया हुआ है न्यू दिल्ली की तरफ, दूसरा गया हुआ है अंबाला, कालका और अमृतसर की तरफ, और तीसरा जो ब्रांच लाइन गई हुई है वो गई है हमारी कुरुक्षेत्र जींद ब्रांच लाइन। ठीक है। और कुरुक्षेत्र जंक्शन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ टोटल ट्रेन जो होल्ड करती हैं पूरे दिन में वो रहती हैं 62 के आसपास। ठीक है। तो मेरे पीछे देख लीजिए, यह है कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है। और अभी जो मेरी ट्रेन है जम्मू मेल रहेगी, वो रहेगी 10:50 पर आएगी। और अभी कुछ टाइम हो रहा है 10 बजे। ठीक है। तो अभी करते हैं वेट हमारी ट्रेन का, फिर आपको मिलवाते हैं अपनी ट्रेन से। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरी ट्रेन आ चुकी है जम्मू मेल। मेरे पीछे देख सकते हो आप, वो आ रही है मेरी ट्रेन। और अनाउंसमेंट भी हुई थी मेरी ट्रेन की, जम्मू मेल की। तो अभी आ रही है ट्रेन, दिखाता हूँ मैं आपको। आ चुकी है मेरे सामने, देखते हैं हमारी ट्रेन। आ जाइए। करीब 50 मिनट से वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, अब जाके मुझे सफलता हासिल हुई है। देखते हैं सीट मिलते हैं कि नहीं। जनरल में जाएंगे अम्बाला तक, देखते हैं। आधे घंटे की जर्नी अम्बाला तक, तो सीट मिलती है कि नहीं। जैसा भी रहता है दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जम्मू के रास्ते सबसे आगे जो SRR कोच है वो तो फुल्ली भरा हुआ है। इसमें जनरल भी रहते हैं ना, और ये सारे स्लीपर कोचेज हैं। तो अभी आ चुका है जनरल कोच। क्या है कि भीड़ ज़्यादा लग रही है, पीछे है मेरे ज़्यादा ही लग रही है भाई भीड़। तो खड़े होके जाना पड़ेगा शायद 1 से 1.5 घंटा। देख लो भाई जनरल के हाल, फुल्ली पैक ट्रेन है भाई। मिलते हैं अब अम्बाला में। जनरल का हाल सामने तक बाय बाय कुरुक्षेत्र जंक्शन। तो स्वागत है आपका अम्बाला कैंट जंक्शन पर। तो ये है अम्बाला कैंट जंक्शन। यहाँ टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और हमारी जो ट्रेन है जम्मू में यहाँ कुछ 12 बजे के आसपास पहुँची थी। और जो अब मेरी ट्रेन है यहाँ से है सुबह 4:25 पर यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो अभी 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी यशवंतपुर संपर्क क्रांति आ जाएगी। तो ये पीछे खड़ी है हमारी जम्मू मेल, जो कि अब कटरा जाने के लिए रेडी है। और ये कटरा कुछ सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास पहुँच जाएगी। और जो अम्बाला कैंट के बारे में बता दूं, अम्बाला कैंट जो है 7 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर पूरे दिन में टोटल 250 के करीब ट्रेन आकर रुकती है। तो अभी करते हैं वेट अपनी ट्रेन का, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो स्वागत है आप सभी का अम्बाला कैंट जंक्शन पर। तो अम्बाला कैंट को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 4 लाइन्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं। पहली जिससे हम आए नई दिल्ली की तरफ, दूसरी मुरादाबाद सहारनपुर की तरफ, तीसरी कालका चंडीगढ़ की तरफ, और जो चौथी लाइन है वो जाती है लुधियाना अमृतसर कटरा की तरफ। तो अभी हम उतरे हैं जम्मू मेल से। ठीक है। और थक चुका हूँ मैं, सीढ़ियाँ चढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मेरी ट्रेन है वो है कुछ 4:25 के आसपास यशवंतपुर संपर्क क्रांति। फिर उसके बाद आगे की जर्नी हम शुरू करेंगे। तो आपको इतना मैं अपनी ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। जो मेरी ट्रेन है यशवंतपुर संपर्क क्रांति, इसका जो फर्स्ट रन था वो था 22 जनवरी 2014 को।
और जो अपना टोटल डिस्टेंस 28,061 किलोमीटर का 50 घंटे में कवर करती है 17 होल्स के साथ। और ये बाई वीकली ट्रेन है, वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, मंगलवार और शनिवार को चंडीगढ़ से। बाकी देखते हैं अभी। तो यहाँ मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और कुछ ही देर में मेरी ट्रेन जो है यशवंतपुर संपर्क क्रांति कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आने दो ट्रेन को, फिर दिखाते हैं आपको आई सब कोशिश की हमारी ट्रेन। तो देखते हैं। तो ये है अपनी ट्रेन, देखते हैं कौन सी होगी। ये वाली अपनी बर्थ है और ये लोअर बर्थ। तो अभी जब तक अपने को पैसेंजर नहीं आते तब तक तो हम नीचे ही रहेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। और सुबह तो कुछ सोनीपत के आसपास जाके निकलेगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको जर्नी। मेरी फर्स्ट जर्नी है ये, इतनी दूर के अकेले कर रहा हूँ मैं। अम्बाला से भोपाल 850 किलोमीटर। अब यहाँ से ये 4:25 पे निकलेगी तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास भोपाल पहुँचेगी। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है भोपाल में जाके अपना प्लान, ठीक है। तो ये लीजिए हमारी ट्रेन चल चुकी है, दिखाते हैं आपसे अम्बाला का डिपार्चर। अम्बाला से डिपार्चर ले रहे हैं और हमारे सामने खड़ी है गंगा सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से फिरोजपुर। और हमारी जो ट्रेन है अम्बाला से पूरे परफेक्ट टाइम पर 4:25 पे निकली है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 को हम बाय बाय कह रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी जो ट्रेन है अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रही है। सॉरी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी हमारी ट्रेन। और अगर आपको इस ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी देखनी है तो हाँ, स्लीपर के आपको आसानी से मिल जाएगी, बस 2-4 दिन पहले करा लेना आप, ठीक है। ये लीजिए अम्बाला कैंट जंक्शन। और अभी देखिए हमारी ट्रेन कर्व ले रही है यहाँ से।
राधे राधे। तो अभी हमने स्लीप किया सोनभद्र गजेला का और हम पहुँचने वाले हैं न्यू दिल्ली। आप सभी को एक बात बता दूं, जब भी आप सोनीपत से न्यू दिल्ली के बीच सफ़र करते हो तो कृपया करके अपने फ़ोन्स वगैरह ट्रेन से बाहर ना निकालें, क्योंकि ये जो एरिया है सब्ज़ी मंडी आज़ादपुर वाला, यहाँ फ़ोन की चोरी के केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरा खुद का फ़ोन ऐसे ही यहाँ के डंडा वगैरह किसी ने हाथ पे मारा तो तभी वो मेरे हाथ से छूट के गिर गया था। आज से 3 से 4 महीने पहले की बात है ये। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप सोनीपत से दिल्ली के बीच सफ़र करें तो अपना जो फ़ोन है ट्रेन के अंदर ही रखें, ट्रेन से बाहर ना निकालें। राधे राधे। तो यहाँ हमारी ट्रेन दिल्ली सदर बाज़ार में टाइम से पहले आ चुकी है। हमारी ट्रेन का टाइम था नई दिल्ली में 8 बजे का और यहाँ 7:10 के आसपास जो हमारी ट्रेन है वो आ गई है नई दिल्ली में। देखते हैं अभी इसको यहीं पे रोका जाता है या फिर प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है कि नहीं। तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आप सभी का स्वागत है और जो हमारी ट्रेन है ये जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। उस सामने 2 ट्रेन और खड़ी हैं, एक प्लेटफॉर्म 2 पर है और एक प्लेटफॉर्म 3 पर है। देखते हैं कौन सी है। हाँ, 6 पर ही जा रही है अपनी ट्रेन। तो नई दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। कीजिए। देखते हैं कौन सी है ये दोनों ट्रेन्स। जो सामने 2 ट्रेन्स खड़ी थी, एक को तो मैं देख नहीं पाया कौन सी थी। जो दूसरे वाली थी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी वो थी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। और उसके बाद हमारे सामने लगी है ये वाली है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बनारस न्यू दिल्ली। और जो हमारी ट्रेन है वो समय से आधा घंटा पहले आ चुकी है नई दिल्ली में। और यहाँ से अभी इसको अच्छा खासा होल्ट मिलने वाला है यहाँ पर 45 मिनट के आसपास। देखते हैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं नई दिल्ली से, फिर दिखाते हैं आपको क्या कुछ मिला है। एक ये चिप्स, एक ये और साथ में ब्रिटानिया की लस्सी। 30 रुपीज़ की ये है, 30 की है ना, देख लो एक बार। 20 और 20 तो करते हैं ट्राई। हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकल चुकी है। हमारे सामने खड़ी थी ये काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और अब हम निकल रहे हैं न्यू दिल्ली से। देखिए पूरी
परफेक्ट टाइम पर निकली है, 8:15 पे। ये आधा घंटा पहले आ गई थी। वैसे इसका टाइम था 8 बजे का, लेकिन ये 7:25 पे आ गई थी यहाँ पे। और पूरे अपने राइट टाइम 8:15 पे नई दिल्ली से निकल चुकी है। अब इसका अगला स्टॉपेज रहेगा निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन के बाद सीधा 400 किलोमीटर बाद जाकर रुकेगी ये झांसी। चलो दिखाते हैं आपका निज़ामुद्दीन का अराइवल। अब यहाँ से जो हमारी गाजियाबाद आनंद टर्मिनल और कानपुर सेक्शन वाली लाइन अलग होती है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 लाइन है, ये लाइन जा रही है कानपुर लाइन की तरफ, आनंद विहार टर्मिनल होते हुए गाजियाबाद। और यहाँ अपनी ट्रेन जो है निज़ामुद्दीन में अराइवल ले रही है अपना, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये खड़ी है सामने उदयपुर सिटी निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस। अलवर मथुरा लाइन। टाइम आ गया है मथुरा को स्किप करने का। देखते हैं अभी मथुरा को स्किप करते हैं या फिर ये स्टॉप देते हैं मथुरा में। वैसे तो स्टॉप है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेन स्लो हुई है तो लगता है कि स्टॉप दे सकते हैं। लगता है मथुरा में हमारा स्टॉप होने वाला है, बिकॉज लूप लाइन पे ली गई अपनी ट्रेन। और इसी के साथ कृष्ण भूमि मथुरा में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जा रही है, लूप लाइन पर ले लिया इसे। और इस साइड खड़ी हमारी कोटा निज़ामुद्दीन जन शताब्दी। ये जो सामने वाली जो लाइन है जो राइट साइड में जा रही है, ये जा रही है मुंबई वाया कोटा इस्लाम वडोदरा होते हुए। ये जा रही है मुंबई की तरफ और हम उठ रहे हैं आगरा कैंट झांसी की तरफ। कोटा लाइन हमसे अलग होती है। राजा की मंडी आगरा।
आगरा रेलवे स्टेशन स्किप करेंगे इसको भी हम। अब बारी है ताज नगरी आगरा को स्किप करने की। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं स्टेशन की तरफ। शायद से लगता है यहाँ भी स्टॉप होगा, बाकी देखते हैं। चल तो रही है गाड़ी धीरे धीरे, बढ़ रही है। स्किप हो जाए तो अच्छा है। हाँ ये तो है। अभी आप घूम चुके हो इंडिया, मेरा घूमना बाकी है। आगे इतनी है। डाउन वाली लाइन है वो इसके नीचे से जाएगी और ये ऊपर से फिर ऐसे मुड़ के फिर उधर लाइन डाउन वाली लाइन चल देगी। नहीं पता बहाना है कैमरा लेके ये तो खराब है। हाँ फोन गिर गया ना, वही तो बात है। बिल्कुल, और मेरे एक बार गिर चुका है ऐसे ही दिल्ली में। सेफ्टी रखना, फिर तू गिरेगा नहीं। जब से मेरे को ठोकर लगी है ना फ़ोन की, मैं तो पकड़ के रखता हूँ बस।
क्योंकि अब 40,000 का फ़ोन। कोई बात नहीं, बोलो मैं यहाँ पर लड़ाई हो रही जल्दी आ जाओ। हमारे 2 को पैसेंजर्स। फिर तो लॉन्ग वाला होगा ना, लॉन्ग सिस्टम। ये है हमारे, जो भी है। वो ऊपर शिवलिंग बन हुआ शायद, है ना? शिवलिंग ही है शायद से। मेरे को तो देख के ना जम्मू कश्मीर की याद आ रही है। जम्मू कश्मीर को राइडर में भी खा लिया। सही में जो पठानकोट से कटरा तक का है ना व्यू, वही बहुत लाजवाब है भाई, बहुत ज़्यादा। पहाड़ी भैया, पहाड़ी भैया, पहाड़ी। जो अभी हमारी जो ट्रेन है वो रोते रुवाते हुए 10 मिनट की देरी से झांसी पहुंचने वाली है। और अभी हम झांसी के आउटर पे हैं, ठीक है। और पीछे का जो सीन था भाई, ग्वालियर से झांसी तक का, सच में भाई थोड़ा घाट सेक्शन की तरह था। घूमती घुमाती ट्रेन आई है पूरे रूट पे, कसम से बहुत अच्छा था। अभी हम धीरे धीरे रुकते रवाते हुए 10 मिनट की देरी से आ रहे हैं झांसी जंक्शन पे। दिखाते हैं आपको झांसी जंक्शन में अराइवल, ठीक है। वेट कर, टेलीफोटो कितना कर लेगा, संख्या को बनाऊँ इसकी आगे दिखा देगा आपको। मैं कतरा लिखा हुआ ऊपर ही दिखा देगा। कहता है चीटी भी तुम्हारे से करके दिखाना, तुम्हारा भी। तो जो हमारी ट्रेन है वो टोटल 1 घंटा 30 मिनट की देरी से चल रही है। और जो ये ट्रेन 6 बजे पहुंचने वाली थी भोपाल, अब ये पहुंचेगी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। देखते हैं, अभी मैदानी इलाके चल रही है, देख लीजिए। वो जो ट्रेन है हमारी बहुत रो के चल रही है। झांसी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रो के चल रही है ट्रेन। अभी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। बाकी आपको मैं बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। और यहाँ हमारी ट्रेन अब जाके कुछ अच्छी खासी रफ्तार में भागी है। और सामने बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है। और जो हमारी जो ट्रेन है वो टोटल 2 घंटे की देरी से चल रही है। सच में यार, संपर्क क्रांति होने के बावजूद भी ये 2 घंटा लेट चल रही है ट्रेन। क्योंकि झांसी के बाद जो इसको रुवाया है ना इस ट्रेन को, सच में बहुत ही ज़्यादा। और सामने बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। आप इतना सनसेट का नज़ारा लीजिए। चेन भी इनकी आँख उजाला हो गया है भोपाल। और ये है हमारे भाई हेमंत और साथ में राम। ये दोनों जो भाई हैं मेरे को पैसेंजर रह चुके हैं। और ये दोनों जा रहे हैं अभी बेंगलोर इसी ट्रेन से। तो मैं आ चुका हूँ भोपाल जंक्शन पर। अब मेरा यहाँ पर मेरी जर्नी एंड करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और जो मेरे पीछे है यशवंतपुर संपर्क क्रांति स्टेशन से मैं आया हूँ। और टाइम हो रहा है कुछ 8:30। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे 6 बजे का, लेकिन ये आते आते 2.5 घंटा लेट होगी। नाम तो इसका संपर्क क्रांति है, लेकिन काम संपर्क क्रांति वाले नहीं है इसके। बिकॉज झांसी तक तो टाइम पे थी, लेकिन झांसी के बाद ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। बहुत रुवाया इस ट्रेन को झांसी के बाद। बाकी मैं पहुंच चुका हूँ। अब मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।
मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड राधे राधे। मेरी जो जर्नी है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है और आ चुका है भोपाल। और जो मेरे पीछे जो है मेरे को पैसेंजर थे, नाम क्या था भाई का? राम, और साथ में हेमंत। सच में भाई इन दोनों के साथ बहुत मज़ा आया। और अभी दिखाता हूँ आपको भोपाल सिटी और साथ में भोपाल का रेलवे स्टेशन।